स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज दोस्तों हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल के बारे में। मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा क्षेत्र आती है। 230 विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव इस बार देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 230 की तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट 3, बहुजन समाजवादी पार्टी का 1, इस तरह से अपोजिशन जिसको हम कह सकते हैं अदर अपोजिशन में 4 विधायक है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ऑफिशियल अपोजिशन जिसको हम कह सकते हैं, जिसके पास अपोजिशन का ऑफिस जो होल्ड करता है वो है कांग्रेस पार्टी, जिसके पास 96 सीट है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 130 सीटें आती है। अगर बहुमत के आंकड़े की बात की जाए तो यहाँ पर 116 का बहुमत का आंकड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास मैजिकल फिगर यहाँ पर शुरुआत में तो नहीं मिला था, लेकिन बाद में जो है तो मैजिकल फिगर को वो हासिल करने में बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हुई थी बाईपोल इलेक्शन के बाद। शुरुआत में जो है तो मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की अच्छी सरकार चल रही थी, मिलीजुली सरकार जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन बाद में जो है तो लोकसभा चुनाव होते हैं, उसके बाद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण मिलकर यहाँ पर पूरी तरह से पासा बदल देते हैं। और पासा बदल देने के बाद यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली दफ़ा आ गई थी। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कुछ 19-20 साल की हुकूमत शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश के अंदर रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें विकास की, यहाँ पर की रोज़मर्रा की चीज़ों की, महंगाई की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर घंटों बहस की जा सकती है। मध्य प्रदेश के इतने कार्यकाल किसी को भी मध्य प्रदेश ने अब तक नहीं दिया है। सबसे बड़ा कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का रहा है और उसके बावजूद भी विकास की गति आप जानती है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप खुद कमेंट में करके हमको बताइएगा कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है और कितना विकास अभी होना बाकी है। दोस्तों यहाँ पर अब की बार अगर देखा जाए तो जनता की बात करें तो मैं आपको बता दूं, मीडिया की बात करें या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म की जो इंटरनल और एक्सटर्नल सर्वे करते हैं, उन तमाम में जो है तो बढ़त कांग्रेस को बताई जा रही है। जिस तरह से कर्नाटका के अंदर जो है तो बढ़त पूरी तरह से कांग्रेस को बताई जा रही थी, यहाँ पर भी कुछ हालात ऐसे ही नज़र आते हैं। लेकिन कई सवाल इसके साथ साथ खड़े होते हैं। क्या जनता के वोट देने के बाद कांग्रेस के नेतागण कांग्रेस में बने रहेंगे या नहीं? क्योंकि आप जानती हैं कि 2014 के बाद जो विधानसभा के अंदर जो फैसले हुए, 19 के बाद जो कुछ हुआ, इन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जनता कम ही विश्वास कर रही तो बेहतर होगा। लेकिन जनता की बात है, जनता ही जाने किस तरह से जो है तो किसको राजा और किसको रंग बनाना है। दूसरी तरफ अगर हम फिलहाल सर्वों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे सर्वे हैं जिसके ऊपर बहस कर सकते हैं। गोदी मीडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम तर जगहों पर मैं आपको बता दूं बचता कुछ भी नहीं है, लेकिन तमाम तर जगहों पर कांग्रेस की बढ़त दिखाई जा रही है। वहीं अगर बात करें तो गोदी मीडिया पूरी तरह से ये बात जान चुका है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं है, जिसके चलते अब जो है तो वो 2024 की हवा बनाता हुआ नज़र आ रहा है। भारत के अंदर ये इस साल या फिर मैं आपको यूँ भी कह दूँ कि अभी कुछ दिनों के बाद बड़ी बड़ी रियासतों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इन रियासतों को अगर देखा जाए तो ये रियासतें आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भी काफ़ी अहमियत के हामिल है। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की इस सिचुएशन और हालात को देखें तो काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आते हैं। आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तमाम तर जगहों पर अगर देखा जाए तो 1 या 2 स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम तर स्टेट पर हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। और कुल मिलाकर बात की जाए तो पूरी जगहों पर जो तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसको 3 से 4 स्टेट के अंदर बड़ा फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये फ़ायदा वो लोकसभा चुनाव के अंदर भी अगर कैरी ऑन कर पाती है तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं होगी।
हम देख चुके हैं कि कितने भी बड़े बड़े नेतागण जो है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए स्टेज से उतरते तो ज़रूर है, जनता के बीच में जाते तो ज़रूर है, लेकिन वो उनकी उपलब्धियां गिनाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो है तो कांग्रेस के नेताओं को कोसते हुए नजर आते हैं, मध्य प्रदेश हो या फिर तमाम दूसरी जगह हो। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान लगभग 19-20 साल यहाँ पर हुकूमत में रहे हैं और इसके बावजूद भी पिछड़ेपन की इंतहा है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं, मध्य प्रदेश के अंदर रोज़गारी का प्रॉब्लम्स है, मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटनों का प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रोज़गार के मौके काफ़ी कम मुहैया किए गए हैं। दूसरी तरफ अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो सड़कें का जाल काफ़ी अच्छा बुना गया है, जो नितिन गडकरी के ज़रिए बुना गया है ज़्यादातर। अगर बात की जाए यहाँ पर के जो जितने भी वक्त गुजरा है उन तमाम तर लोगों को देखा जाए, समझा जाए, तो यही बात निकल कर सामने आती है कि काश अगर मध्य प्रदेश के अंदर दोनों की अलग अलग सरकार होती तो काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता था। लेकिन फ़िलहाल इन दिनों जो है तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का दबदबा और वर्चस्व नज़र आ रहा है, उसको देखकर यही लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव होगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ अगर इशारा किया जाए तो कांग्रेस पार्टी के तमाम तर बहुत सारे नेतागण जो है तो चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रिसेंटली आ ही जाते हैं। जिस तरह से अभी अभी खबरें मौसूल हो रही है कि मध्य प्रदेश के बाद चुनाव के बाद कहीं ना कहीं कर्नाटका के अंदर जो है तो सत्ता परिवर्तन का खेल शुरू हो सकता है। इस तरह के अगर हालात रहते हैं तो मध्य प्रदेश के हालात भी बिगड़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ पर के DK शिव कुमार हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम जो है तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण उनकी जो है तो स्थिर सत्ता को गिराने की कोशिश में जुटे हुए हैं कर्नाटका के अंदर। तो क्या यही दोहराया नहीं जा सकता है मध्य प्रदेश के अंदर भी? जैसा कि हम जान चुके हैं कई बार अटेम्प्ट किया गया है और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार पिछली दफ़ा गिरा दी गई है। इसी तरह का कुछ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं राजस्थान के अंदर कितने अटेम्प्ट हुए सचिन पायलट के ज़रिए, कितने बार जो तो कोशिश की गई और कितने बार जो तो कॉन्फिडेंशियल विधायक ना मिलने के चलते वहाँ पर जो तो सरकार बचा ली गई। लेकिन अब जो है तो यहाँ पर की बात है, यहाँ पर दिखाई तो सर्वे में यही दे रहा है, सी वोटर हो या फिर ABP न्यूज़ हो या तमाम तर गोदी मीडिया ही ये जान चुका है कि करे तो क्या करे, उनको मजबूरन ये दिखाना ज़रूरी है कि अब जो है तो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके चलते आने वाले दिनों के अंदर ये तो हालात और भी संगीन हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की चुनावी दृष्टिकोण से अगर बात की जाए, कांग्रेस को लेकर अगर बात की जाए और भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर इस इलाके में बात की जाए तो तमाम तर जगहों पर जो है तो ये सीधी तौर पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को जो तो बढ़त दिखाई दे रही है और ये बढ़त को अगर कांग्रेस मेंटेन करते हुए आगे चलती है तो यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो है तो कांग्रेस दो चीज़ों को लेकर चलना ज़रूरी समझ सकती होगी, जो है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से हालात है उनको अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है यहाँ पर अपनी जो है तो पोजीशन को डिफेंड करने की, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन पिछले हालातों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव होता हुआ भी नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से हालात काफ़ी बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो तमाम तर चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान का सबब साबित हो सकती है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कई बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर आकर प्रचार प्रसार ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनका प्रचार प्रसार कितना कार्यरत होगा और कारामद होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिए।